गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, दर्शनम के संस्थापक राकेश शुक्ला जी, आदरणीय वैभव जी, जिन्होंने स्वदेशी पर भी अच्छा काम किया है और बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने संपूर्ण देश में बहुत अच्छा काम किया है, पूरी दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के उनके अच्छा अध्ययन है। आदरणीय निवेदिता जी, आप सभी को जैव विविधता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर और अच्छा दिन है जो जिस दिन नित्य नूतन चिर पुरातन हम लोग बात करने जा रहे हैं। ऐसा आज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे भी है, हिंदी में जैव विविधता दिवस के रूप में देते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे के रूप में हम लोग देख रहे हैं। और हिंदुस्तान की ये विशेषता है कि विविधता है, विविधता में एकता हम ये देखते हैं। हमारा संपूर्ण भारतवर्ष एक है, लेकिन हमारे यहाँ का जो विविधता है इसमें, जैसा निवेदिता जी अभी बता रही थी, पंचज की उन्होंने बात की, जल जंगल जमीन जानवर की बात की। हम उसमें एक जा और जोड़ करके जलवायु की बात भी करते हैं कि जल जंगल जमीन जानवर और जलवायु, हिंदुस्तान के लिए जो जलवायु है उसके हिसाब से एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हिंदुस्तान में बने हुए हैं और उसी विविधता को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद काम करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बनाए हुए हैं उसके आधार पर उन्होंने अध्ययन करके ये देखा कि कहाँ पर क्या हमारे यहाँ पर विशेष है। अनाज में, दलहन में, तिलहन में, फल में, फूल में, सब्जी में, पक्षियों में, जानवर में हम ये देख रहे हैं कि हम इसी प्रकार से जो अपनी सॉइल है, हिंदुस्तान में जो हमारे यहाँ मिट्टी है वो भी अलग अलग प्रकार की मिट्टी है और हम ये जानते हैं कहीं रेगिस्तान है, कहीं बर्फ़ है। दुनिया के जो देशों में कुल मिलाकर के जलवायु है वो भारत में अकेले है। प्रकृति के साथ हमारा एक परस्पर पूरकता का भाव है। जलवायु जब हम कहते हैं जल जंगल जमीन जानवर और उसके साथ जब जलवायु की बात करते हैं तो उसमें वर्षा भी आती है, धूप भी आती है, उसमें जो अपनी ऋतुएं हैं वो सब प्रकार की ऋतुएं आती हैं। हमारी वनस्पतियां आती हैं, हमारे जानवर आते हैं, हमारी जो मिट्टी है वो आती है और उसको जो आवश्यकता है वो किसको है, तो जन को आवश्यकता है। एक और जा जोड़ा जन, तो जन और जन के लिए ये परस्पर पूरकता का भाव रखने वाले जल जंगल जमीन जानवर और जलवायु, ये जन के लिए आवश्यकता है। तो जन को इन बातों का ध्यान रखना है, इनके साथ परस्पर पूरकता का भाव रखना है। वो हमारा पोषण जो प्रकृति कर रही है, प्रकृति के साथ एक परस्पर पूरकता का भाव हमें रखना है और जो हमें प्रकृति के साथ सहज रूप से मिला हुआ है उसके संरक्षण संवर्धन का हमें काम करना है। हमारे पास में जो जन है वो जन की भी अपनी एक शरीर मन बुद्धि और आत्मा है। उसके पास में भी वो अकेला नहीं है, व्यक्ति है, परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, विश्व है। और हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम कहते हैं अयम निजा परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिताम नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जब हम वसुधा की बात करते हैं तो उस संपूर्ण वसुधा में जो दुनिया भर में जो भी कुछ है उसको हम एक परिवार के रूप में देख रहे हैं और उस परिवार को हम ये चाहते हैं, हिंदुस्तान ये चाहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और इसी भाव को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी भी काम कर रहे हैं, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात की। और इस वैश्विक महामारी कोरोना के समय में भी जो चीज़ें आई, जो देशज बातें आई, जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी आई, जो इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज आई, उसको पिछले 20-25 वर्षों में जब अटल जी की सरकार थी उस समय हम लोगों ने जोन 6 में ICAR ने 6000 से भी ऊपर अधिक टेक्नोलॉजी का पूरे हिंदुस्तान में सर्वेक्षण करके डॉक्यूमेंटेशन करके 6 वॉल्यूम में प्रकाशित किया है और वो माननीय प्रधानमंत्री अटल जी को हम लोगों ने उसको सौंपा भी था। वो इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज आज भी साइंटिफिकली वैलिडेट उनको किया गया है, वैज्ञानिक दृष्टि से उनको प्रूव किया गया है कि वो नित्य नूतन है, चिर पुरातन भी हैं और नित्य नूतन भी हैं। जैसे गिलोय की जो हमारी आवश्यकता है वो कितनी भी पुरातन हो, आज भी उसकी आवश्यकता बनी हुई है। कहीं गुडीज कहते हैं, कहीं गिलोय कहते हैं। अभी इस कोरोना की जो महामारी थी उसमें गिलोय को हम लोगों ने बहुत
अच्छी प्रकार से उसका उपयोग किया, देसी काढ़े का हमने उपयोग किया। हम अपने भोजन में देखेंगे तो अभी जो हमारे यहाँ मिलेट्स थे, मोटे अनाज थे, विदर्भ से आते हैं वैभव जी, वहाँ जानते हैं, उनके आसपास में ज्वार बाजरा बहुत सारे मिलेट्स वहाँ पहले विदर्भ में होते थे। धीरे धीरे करके हम जो अपने यहाँ पर हरित क्रांति हुई, जिसको हम तथाकथित हरित क्रांति भी कह सकते हैं, जिसमें गेहूं और चावल के उत्पादन की बात हुई, हमने उत्पादन तो बढ़ाया, लेकिन हमने अपने उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ अपनी मिट्टी को भी खराब किया, और जो उत्पन्न हुआ, जो अनाज आया, जो दलहन तिलहन हमारे पास में आया, वो हमारे शरीर को नुकसान देने वाला हुआ। और आज स्थिति पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कई जिलों में हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ 6-6 फुट 8-8 फुट जमीन को हमें हटा करके और फिर खेती करनी पड़ रही है, जमीनें खराब हो गई हैं। तो देशज ज्ञान हमारा ये था, जल जंगल जमीन जानवर जलवायु और उसके संरक्षण संवर्धन के लिए जनता को काम करना है। जनता जब जिम्मेवारी और जवाबदेही के साथ काम करती है, जब वो खुद को रिस्पॉन्सिबल समझती है, खुद को ओनर समझती है, जब वो सोचते हैं कि जो पेड़ सड़क के किनारे लगे हैं वो हमारे अपने हैं, उनको हमें जीवित रखना है, उनको नहीं काटना है, उनको बचाना है, तो उसके लिए काम करते हैं। अभी सुंदरलाल बहुगुणा जी चले गए, चिपको आंदोलन के प्रमुख थे, उसके पहले बहुत सारी बहनों माताओं ने वो आंदोलन चलाया था पेड़ बचाने के लिए, उनको भी हम सादर नमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दर्शनम और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से भी उनको भी हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत रत्न नानाजी देशमुख, एपीजे अब्दुल कलाम ये बोलते थे कि ये धर्म अनुज जो हमारा अधिष्ठान है देश का, उसका मूल मंत्र होना चाहिए व्यक्ति का निर्माण करना, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी धर्म हो, लेकिन वो हमारे राष्ट्र के लिए काम करे। जिस प्रकार इजराइल में एक एक व्यक्ति, बच्चा, महिला, पुरुष सब अपने देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, वो हमारी जनता को जिम्मेवार और जवाबदेह बनना है। और जब जनता हमारी जिम्मेवार और जवाबदेह जहाँ कहीं भी बनी है, जिस किसी आंदोलन में जिम्मेवार बनी है, चाहे वो श्वेत क्रांति की बात हो जहाँ पर दूध के उत्पादन में हमने वृद्धि की है, चाहे नीली क्रांति की बात हो जहाँ हमने मछली के उत्पादन से लेके तालाब समुद्र में आने वाले ऐसे जो हमारे लिए उपयोगी रहे हैं, जिनका हम मार्केटिंग पूरी दुनिया में कर रहे हैं, उनसे चाहे नीली क्रांति हुई हो, ऐसे जितने भी हमारे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, आत्मनिर्भर भारत, जो भी कुछ हमें दिया गया हमारे महापुरुषों के द्वारा, उसमें से जो हम ले सकते थे, जिसको हमने लिया है, जिसके लिए हम जिम्मेवार बने हैं, हमारी जनता जिम्मेवार बनी है, जवाबदेह बनी है, उन अभियानों में हम सफल रहे हैं। चाहे वो हमारा स्वदेशी का अभियान रहा हो, आत्मनिर्भर भारत का अभियान रहा हो। हमने इस महामारी के समय में देख लिया कि हमारे पास पीपीई किट नहीं थे, लेकिन हमारे इस दौरान जो कोरोना का काल था, इस काल में हमारे यहाँ के लोगों ने वेंटिलेटर भी बनाए, मास्क भी बनाए, और आदरणीय नितिन गडकरी जी ने पूरे देश में ऐसे विषयों पर चर्चा करके खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के माध्यम से आदरणीय नितिन गडकरी जी ने जो कारीगर थे, उन कारीगरों के महत्व को बढ़ाया और कारीगरों को उचित सम्मान देश में दिलाया। और इस महामारी काल में जो उनको एक अवसर मिला, उस अवसर का लाभ लेते हुए सबने मिलकर के आत्मनिर्भर भारत के लिए काम किया। हम 75वें साल में अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, लेकिन हमें एक सिंहावलोकन करने की ज़रूरत है। हमें पुनः समझने की ज़रूरत है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद ने अगर 3000 तकनीकी गाँव के विकास के लिए बना के रखी हैं, तो आज गाँव की हमारी स्थिति ऐसी क्यों है? 6 लाख से अधिक गाँव हैं, 6.5 लाख से भी अधिक देश में संस्थाएं हैं। हम कैसे समाज को जुटा करके, सरकार के साथ समाज को जुटा करके काम कर सकते हैं, ये हमें देखना है, समझना है और काम करना है। और आगे हम राकेश जी को ये जिम्मेवारी देते हैं कि दर्शनम के माध्यम से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को इस आयोजन के लिए हम बहुत बहुत साधुवाद और उनका अभिनंदन करते हैं। आगे राकेश जी। धन्यवाद आदरणीय भरत पाठक जी। हमारे गांव सदैव से स्वावलंबी रहे।